नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहा हूं। सभी प्रश्न हर परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए आप इसे अंत तक जरूर आंसर देंगे। फर्स्ट है मात्रा नंद का विच्छेद क्या होगा। मात्रा जोड़ नंद, मात्र जोड़ आनंद, मातृ जोड़ आनंद, मातृ जोड़ आनंद। आंसर सी हो जाएगा, मातृ जोड़ आनंद होगा। निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा। निह जोड़ रोग, नि जोड़ रोग, या निरो जोड़ ग, ये डी है न जोड़ रोग, तो यह है विसर्ग संधि है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निह जोड़ रोग होगा। ठीक है। थर्ड है शुद्ध शब्द चयन करें। पूजनीय यहाँ लिखा हुआ है, किसी में आधा ज है, किसी में पूरा ज लिखा हुआ है, और यहाँ दुर्गई आकार है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि पूजनीय का सही शुद्ध शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पूजनीय। फोर है शुद्ध वर्तनी छाटिए। तिलांजलि, तिलोजली, तिलांजलि और तिलांजलि। तो यहाँ पे सही संधि मतलब वर्तनी के लिए आपको बोल रहा है, तो ऑप्शन 4 का ये हो जाएगा तिलांजलि, ये सही है। ठीक है। 5 है ए का उच्चारण स्थान का नाम बताइए। तालव्य, दंत, कंठोष्ठ या कंठ तालव्य। ए का उच्चारण स्थान ऑप्शन डी हो जाएगा, कंठ तालव्य से होता है। इसके बारे में आपसे चर्चा कर रहा है, इसका उच्चारण स्थान पूछ रहा है क्वेश्चन में। सेना नायक में समास है दिगु, अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो सेना नायक में समास पूछ रहा है, कौन सा समास छिपा हुआ है। ऑप्शन सी तत्पुरुष, जो सेना का क्या होता है, सेना का नायक होता है। नायक, नायक मतलब, ठीक है, तो सेना का जो हीरो होता है अर्थात सेना का नायक। देखिए का यहाँ हो गया है। ठीक है, ये करण देख रहे होंगे कि परसग यदि आप पढ़े होंगे, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे का लगा हुआ है। ठीक है, सेना का नायक अर्थात सेना नायक, यह तत्पुरुष समास होगा। लिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। यहाँ पे नहीं के बारे में चर्चा कर रहा है, इसलिए आपको छांटना है कौन सा शब्द नहीं है। तत्सम तत्भव दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तत्भव का अर्थ होता है उत्पन्न होना। ठीक है, जो तत्सम से तत्भव बना है अर्थात संस्कृत से आया हुआ शब्द, तो नहीं है, तत्सम शब्द नहीं है, ये छाटना है। कपाट, कीटक, कुची, कुम्हार। तो कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। 7 का सी हो जाएगा, कूची। कूची क्या है, यह तत्सम शब्द नहीं है। तिलक किस प्रकार का शब्द है। तत्सम, तत्भव, देशज, संकर। 8 का आंसर ये हो जाएगा, तत्सम शब्द है। 9 है माँ शब्द का तत्सम मातृ, मातृका, माता, अम्मा। तो आंसर हो जाएगा माता। 9 का तत्सम पूछ रहा है। ठीक है, तत्सम शब्द की आपसे चर्चा कर रहा है, तत्सम शब्द कौन सा है और कौन नहीं है। 10 है अधोलिखित में तद्भव शब्द है। प्रत्यय, अभिज्ञान, परिधान, पिटक, पिटारा। अधोलिखित शब्द कौन सा है। ठीक है, अधोलिखित शब्द का तद्भव, तद्भव का अर्थ होता है उत्पन्न होना। ठीक है, अर्थात जो संस्कृत से हिंदी में आया हुआ है। तो 10 का आंसर हो जाएगा डी, अर्थात पिटारा शब्द जो है से तद्भव शब्द है। 11 है अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। कमल, गुलाब, कल्पवृक्ष, केवाड़ा। तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द कमल होता है। क्या होता है, कमल होता है। यह भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये सब शब्द जो है से बहुत ही सटीक आंसर देने की जरूरत है। सौंदावनी का पर्यायवाची है गंगोत्री, उद्भावना, संकटना, विद्युत। सौदावनी का अर्थ होता है विद्युत। क्या होता है, विद्युत। इसका आंसर हो जाएगा डी, 12 का डी। 13 है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। जानवी, मंदाग्नि, सरिता, सुरसरिता। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो सरिता जो है से यह नदी का पर्यायवाची शब्द है। यह भूलेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगी। 14 है जिजीविषा का अर्थ क्या होता है। जीवन से मुक्त इच्छा, जीवन की इच्छा, जीविका कमाने की इच्छा, किसी चीज को पाने की तीव्र उत्कंठा। तो जिजीविषा का अर्थ होता है जीवन की इच्छा। ठीक है। अयावर, जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य न हो। बी है किसी भी वस्तु को अकस्मात
प्रस्तुत करने वाला, सी है एक स्थान पर टिककर न रहने वाला, डी है इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला। आयावर का आंसर हो जाएगा सी, एक स्थान पर टिककर न रहने वाला। 16 है विप्र शब्द का समानार्थी सहचर, आचक, ब्राह्मण, विधाता। विप्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? 16 का सी हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा। ठीक है। 17 है शंकर, और यहाँ पे तालब शब्द दिया हुआ, एक तरफ दन शब्द दिया हुआ है, यह ध्यान रखेंगे। दोनों शब्द के युग्म का चयन करना है। सी मिश्रित जाति, इसका अर्थ आपको बताना है शंकर शंकर का। सी मिश्रित जाति का, मिश्रित, सारा शिव सारा। तो शंकर शंकर का अर्थ हो जाएगा 17 का ये हो जाएगा सी मिश्रित जाति हो जाता है। नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहा है। शत्रु होना, नाक में बीमारी होना, आकरण प्रिय होना या दरिया दिल होना। आंसर हो जाएगा सी, आकरण प्रिय होना। ठीक है, नाक में बाल होना, ये ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। 19 क्रिया के रूप को क्या कहते? पद, धातु, रूप, शब्द। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे क्रिया के रूप को क्या कहा जाता है, तो क्रिया के रूप को क्या बोला जाता है? धातु कहा जाता है। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है, इसलिए आपको पढ़ने की जरूरत है ध्यान से। अत्याचार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग के बारे में पूछ रहा है। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है। ऑप्शन ए अति या अत, अत्यु। तो अत्याचार शब्द में जो उपसर्ग लगा हुआ है वह है अति उपसर्ग लगा हुआ है। ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है अत्याचार। यह हर प्रश्न में पूछा गया था, पहले बीटेट में 1-2 बार आया हुआ है प्रश्न है, इसलिए आप इसे ध्यान से आंसर देंगे। जितना ध्यान से देंगे उतना गलती होने की संभावना कम होती है। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।